नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ रॉबिन का 6th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर अब ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि रासल गुल से सीखने के बाद डेमियन पुनः लैज़रस आइलैंड आ गया था, जहां पर आके उसे पता चलता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। लेकिन तभी अचानक से टूर्नामेंट का आरंभ हो जाता है। तो अब आ गई ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम रॉबिन को देखते हैं जिसका सामना ब्लू स्ट्राइक से होता है। तभी ब्लू स्ट्राइक रॉबिन से कहता है, नाइटविंग ने मेरे भाई को बहुत परेशान किया है, इसलिए आज मैं ये सिर्फ टूर्नामेंट जीतने के लिए नहीं बल्कि अपने भाई के लिए लड़ूंगा। जिस पर रॉबिन ब्लू स्ट्राइक से कहता है, अपनी बकवास बंद करो और लड़ाई शुरू करो। ये कहते हैं दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। तो वही हम बाकी के प्रतियोगी देखते हैं जो लड़ाई में बिजी थे। यहाँ ब्लू स्ट्राइक रॉबिन पे हमला करता है, लेकिन रॉबिन एक ही बार में ब्लू स्ट्राइक का जबड़ा तोड़ देता है, जिसके कारण ब्लू स्ट्राइक वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। लेकिन तभी टेंगू रॉबिन पर हमला कर देता है और रॉबिन से कहता है, पिछली बार तुम बच गए लेकिन इस बार नहीं बच पाओगे। ये कहते ही टेंगू अपने तलवार से रॉबिन पर वार करता है, लेकिन रॉबिन बड़े आसानी से उस वार को डॉच कर देता है। ये देखकर टेंगू रॉबिन पर फिर से हमला करने जाता है, लेकिन तभी रॉबिन बड़ी चालाकी से टेंगू के मुंह पर अपना घुटना मार देता है, जिसके कारण टेंगू को गुस्सा आ गया था और वो अगले पल अपनी तलवार लेकर हमला कर देता है। लेकिन रॉबिन उसके लिए तैयार था और जैसे ही टेंगू रॉबिन के पास आता है वैसे ही रॉबिन बड़े आराम से अपना पैर अपनी तलवार पे मारता है, जो सीधा टेंगू के सर में लग जाती है और टेंगू की वही मौत हो जाती है। ये देखकर रॉबिन मदर सोल से कहता है, अगला कौन है? जिस पर मदर सोल कहती है, तुम बड़े उतावले हो रहे हो, तुम्हारी लड़ाई खत्म हुई इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के लोगों की भी हुई। तुमने अपनी लड़ाई पूरी करके पहला राउंड खत्म कर दिया है, लेकिन इनका पहला राउंड अभी बाकी है। जब पूरा होने दो उसके बाद राउंड 2 शुरू होगा और फिर राउंड 3। ये सुनते रॉबिन मदर सोल से कहता है, तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम मेरे साथ खेल सकती हो जैसे बाकी प्रतियोगी से खेल रही हो तो ऐसी खुशफहमी में मत रहो। मैं जानता हूँ कि तुम कुछ ना कुछ कर रही हो और ये किताब उससे जुड़ी है, लेकिन मैं इस रहस्य का पता करके रहूंगा। जिस पर मदर सोल डेमियन से कहती है, अभी के लिए तुम्हें आराम करना चाहिए, तो जाओ और आराम करो। या हम फ्लैटलैंड को देखते हैं जो अपने प्रतियोगी को मार गिराती है, जिसके कारण वो अब राउंड 2 भी पार कर चुकी थी। तभी फ्लैटलैंड डेमियन के पास आती है। तभी रॉबिन फ्लैटलैंड से पूछता है, राउंड 2 और किसी ने पार किया? जिस पर फ्लैटलैंड कहती है कि लगता है तुमने असली फाइट देखी नहीं है। यह कहते ही हम ड्रेंच को देखते हैं जो अपने ओपोनेंट को मारकर राउंड 3 में पहुंच चुका था। तो वही राउंड 3 में डबल एक्सेल, रैवेजर और हॉक भी पहुंच चुके थे। तभी फ्लैटलैंड रॉबिन से कहती है, ये सब लोग तो राउंड 3 में आ गए, लेकिन अब भी ब्लैक स्वॉन और डबल डेयर में लड़ाई बाकी है। ये कहते हम ब्लैक स्वॉन और डबल डेयर की फाइट देखते हैं। तभी रॉबिन फ्लैटलैंड से कहता है, तुम शायद भूल रहे हो, रिस्पॉन भी अब बाकी है। यह कहते हम रिस्पॉन को देखते हैं जो जीरो के साथ लड़ाई कर रहा था। तभी रॉबिन फ्लैटलैंड से कहता है, अगर मैं जीरो की जगह होता तो मैं सबसे पहले रिस्पॉन का चाकू खींच लेता और फिर उसी चाकू से रिस्पॉन को खत्म करता। लेकिन तभी रिस्पॉन अपनी चाकू से जीरो को मार डालता है। या फ्लैटलैंड रॉबिन को उसकी पर्सनल किताब देती है। यह देखकर रॉबिन फ्लैटलैंड से कहता है, तुम इस किताब के साथ क्या कर रही थी? जिस पर फ्लैटलैंड कहती है कि डबल एक्सेल ने यह किताब चोरी की है, मैंने तो बस उससे चोरी की और वापस लाई। तभी रॉबिन फ्लैटलैंड से पूछता है, तुम लॉर्ड डेथमैन के साथ काम क्यों करती हो? क्या वो तुम्हारे पिता है? जिस पर फ्लैटलैंड रॉबिन से कहती है, नहीं, मैं बस उसकी मदद कर रही हूँ। मैं एक बार मरी थी और फिर जब जीवित हुई तब मेरे पास कुछ अलग ही पावर्स आ चुकी थी, और वो पावर्स थी लोगों की स्किल को एब्जॉर्ब करना, वो भी तब जब वे लोग मरते हैं। मेरी फैमिली मुझे समझ नहीं पाई और इसीलिए मैं अंदर से टूट गई। मुझे उस समय गाइडेंस की आवश्यकता थी, इसलिए मैं लॉर्ड डेथ के पास गई ताकि वो सिखा सके। उसने मेरी पावर को जाना और मुझे यहाँ इस टूर्नामेंट में भेज दिया। वो आदमी भले ही अटपटा सा हो, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मुझे नहीं बल्कि मैं उसे सिखा रही हूँ। लेकिन तभी डेमियन को अल्फ्रेड दिखाई देने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर रैवेजर और हॉक आ जाते हैं। तभी रैवेजर रॉबिन से कहती है कि अगर तुम्हारी फ्लैटलैंड के साथ गुटर को खत्म हो चुकी है तो क्या हम बात करें? जिस पर रॉबिन कहता है, मैं यहाँ कोई गुटर को नहीं कर रहा हूँ। तभी फ्लैटलैंड रैवेजर से कहती है, मैं और रॉबिन ने मिलकर
मदर सोल के बारे में पता किया है और हम जान गए कि यहाँ इस लाजरस पिट में कुछ तो गड़बड़ है। वो यहाँ पक्का कुछ प्रयोग कर रही है। हम इसके लिए यहाँ नहीं आए हैं। वो अब तक जो कुछ भी बोल रही थी वो उस किताब के कारण है। ये सुनते ही रैवेजर रॉबिन से कहती है, तुम इसके लिए यहाँ आए थे ना? बैटमैन ने तुम्हें यहाँ भेजा ना ताकि मदर सोल की पहचान कर सके? जिस पर रॉबिन रैवेजर से कहता है, नहीं, मैं उसके कारण नहीं हूँ, बल्कि मैंने एक गलती की थी और उसी को ठीक करने के लिए मैं यहाँ आया था ताकि मैं जीत सकूँ। जिस पर रैवेजर रॉबिन से कहती है, ये जितना दिख रहा है उससे बड़ा है। जिस पर रॉबिन रैवेजर से कहता है, मैं तुम पर भरोसा क्यों करूँ? तुमने एक बार मुझे धोखा दिया है और अब इसे अपने साथ ले आई। तुम शायद भूल रहे हो कि इसने ही मुझे मारने का प्रयास किया था। लेकिन तभी फ्लैटलैंड दोनों को रोकती है। तभी हॉक कहता है कि रैवेजर सही है, ये जितना दिखता है उससे बड़ा है। हम इसको तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक मैं इस टूर्नामेंट को जीत ना जाऊं। ये सुनते ही रॉबिन कहता है, क्या कहा? जीत जाऊं? लेकिन तभी अचानक से रिस्पॉन रॉबिन पे हमला कर देता है, पर हॉक रॉबिन को बचा लेता है। तभी रिस्पॉन आगे आता है और कहता है, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? तभी फ्लैटलैंड रिस्पॉन से पूछती है, तुम चाहते क्या हो? जिस पर रिस्पॉन कहता है, तुम लोगों को वाकई लगता है तुम जीत जाओगे? तुम लोग एक बार मर चुके हो और अब 2 बार और मरोगे तो तुम खत्म हो जाओगे, लेकिन मैं नहीं। तुम में से हर कोई ऐसा दिखा रहा है कि उसके पास कुछ है, जैसे कि इटर्नल लाइफ, या फिर किसी को साबित करके दिखा रहे हो। पर सच ये है कि तुम चारों डेथ के अवतार भी नहीं हो। तुम तो बस लाइफ के रिजेक्टेड हो, और जब समय आएगा तब क्या तुम एक दूसरे की जान लोगे? ये कहते ही रिस्पॉन वहां से चला जाता है। या हम मदर सोल को देखते हैं जो कहती है कि राउंड 2 खत्म हो चुका है और अब राउंड 3 की शुरुआत होती है। यह सुनते ही फाइट देखने वाले आगे की फाइट की मांग करने लगते हैं। ये देखकर मदर सोल वो किताब खोलती है और उसमें से कुछ पढ़ने लगती है। ये देखकर फ्लैटलैंड कहती है, ये मदर सोल क्या कर रही है? ये हमें इस किताब से पता चल सकता है, बस हमें किसी भी हाल में वो किताब लेनी होगी। लेकिन तभी मदर सोल राउंड 3 शुरू कर देती है, जिसमें प्रतियोगी के नाम अनाउंस किए जाते हैं। तभी पहला हॉक का नाम अनाउंस होता है, जिसकी फाइट डबल एक्सेल के साथ है। फिर फ्लैटलैंड की फाइट ट्रेंच के साथ और ब्लैक स्वान की फाइट रैवेजर के साथ, और आखिर में रॉबिन की फाइट रिस्पॉन के साथ। तभी मदर सोल इन आटो से कहती है, तुम में से एक को अमरता मिलेगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मरना होगा। ये कहते हुए वे लोग आपस में लड़ाई करने लगते हैं। तभी रिस्पॉन कहता है, मैं इस लड़ाई के लिए कब से वेट कर रहा था। ये कहते ही रिस्पॉन रॉबिन पर हमला करता है, लेकिन रॉबिन उसके हमले को डॉज कर देता है। तभी रिस्पॉन रॉबिन से कहता है कि जब से तुम यहाँ आए हो तब से मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। ये कहते ही रिस्पॉन रॉबिन को अपने ब्लेड से मदर सोल के पास फेंक देता है। या मदर सोल ये देखकर चौंक जाती है। तो वही दोस्ती और रिस्पॉन भी वही आने लगा था और कहता है, मैंने अब तक बहुत लड़ाई की, इसलिए मैं जानता हूँ कि मैं कब जीतूंगा और कब नहीं। ये कहते ही रिस्पॉन वही आ जाता है और देखता है कि वहाँ पर रॉबिन था ही नहीं और ना ही मदर सोल और उसके लोग भी। ये देखकर रिस्पॉन हैरान रह जाता है। या हम रॉबिन को देखते हैं जो मदर सोल से उसकी किताब चोरी करने में सफल हो गया था। तभी रॉबिन वो किताब खोलता है और कहता है, ये ध्यान भटकाने का काम अच्छा था, अब मैं देखता हूँ कि इसमें क्या है। ये कहते ही रॉबिन उस किताब को पढ़ने लगता है और कहता है, जितना सोचा था ये उससे भी अधिक है। मुझे लगता है कि मैं अब जान गया हूँ ये मदर सोल कौन है, पर यह असंभव है। लेकिन तभी रिस्पॉन का ब्लेड रॉबिन के पास आने लगता है एंड दैट्स इट। ये इशू ये कंटिन्यू होता है।